नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज आपको उन महान हस्तियों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो अपने अपने कर्म के बल पर इस संसार में परचम लहराए हैं, समाज को एक नई दिशा दिए हैं, चाहे वो क्षेत्र कुछ भी हो। आपसे पूछ दिया जाए कि दुनिया का सबसे महान व्यक्ति कौन है, महान व्यक्ति कौन है, मेरे वीडियो को बहुत बारीकी से लेने की कोशिश कीजिएगा और पूरी वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए ताकि मेरे विचार जो है आपको जहान तक घुस जाए, दिलो दिमाग में प्रवेश कर जाए। समझ रहे ना? तो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति कौन है? देखिए, हर परिस्थिति और काल के अनुसार महान व्यक्तित्व का जन्म होता है। परिस्थिति और हालात ही व्यक्ति को महान बनाता है। चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीति क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में कर्म करने के पश्चात मानव का कल्याण हो, वो कर्म ही महान बनाता है। आप विज्ञान के क्षेत्र में चले जाइए तो अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, अवेगाडो, इस तरह से बहुत से वैज्ञानिक पैदा हुए। जगदीश चंद्र बसु टेलीफोन का आविष्कार किए, ग्राहम बेल, मैकमिलन, जेम्स वाट, इस तरह से जेल बर्ड ने टीवी का निर्माण किया, राइट बंधु। तो ये क्षेत्र पर एपीजे अब्दुल कलाम, सर सीवी रमन, इस तरह से महान सर आइजैक न्यूटन, है ना जी, कैल्विन, इस तरह से आपके सामने अपने अपने कर्म का योगदान दिया समाज में, जिसे समाज में एक आधुनिक दिशा मिला, नई रास्ता मिला। समाज उस रास्ते पर चल करके, उस ज्ञान को हासिल करके आज यहां तक है। राजनीति क्षेत्र में भी देखिए, सामाजिक क्षेत्र में देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, ईवी रामास्वामी, पैगंबर, मदर टेरेसा, इस तरह से बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज को ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को संघर्ष के बल पर दबा करके एक नए समाज का निर्माण किया, एक नए भारत, एक नए विश्व का निर्माण किया। तो उनका महानता उस क्षेत्र में है। इधर चले गौतम बुद्ध हुए, सम्राट अशोक हुए, जो कलिंग युद्ध के बाद आत्मा पिघल गया नरसंहार को देख करके, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गए, धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दिए। मदर टेरेसा हुए, वो दया और करुणा का प्रतीक था। सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने कड़ी प्रहार किया।
और मानवता का सही अर्थ को उन्होंने समझाया समाज को। अंबेडकर जी को देखिए, जो महान संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो 1891 में जन्मे, किस परिवार में जन्मे थे? दलित उस समय महाराष्ट्र में, उस नजरिया से देखा जाता था। वहां से सफर करके विश्व के शीर्ष स्थानों पर जाकर के परचम लहरा दिया, भारत की आत्मा के रूप में उभरा, जो दलित और महादलितों का महानायक बना, एक नई आत्मा दिया, स्वतंत्र आत्मा को जन्म दिया। भारतीय नारी पर जितना सितम ढाया हुआ था ब्राह्मणवादी, उसका कड़ा प्रहार करके नारी के अस्तित्व को ऊपर तक लाया। दलित महादलितों के खिलाफ आंदोलन चला चला करके उन्होंने दलितों का महानायक के रूप में उभरा और भारत को एक नई दिशा दिया, समाज को एक नई दिशा दिया। ऊंच नीच भेदभाव पर कड़ी प्रहार करके, इस तरह के कुव्यवस्था से लड़ करके नए समाज का निर्माण किया और भारत के संविधान को लिखित भी दिया और मनुवादी ताकतों को भस्म करा दिया। तो योगदान जो समाज के लिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में सामाजिक कार्य करता हो, समाज के लिए मर मिटता है, समाज में छिपी हुई बुराइयों से लड़ करके समाज को एक नई आंख रोशनी देता है, वही महान होता है। इस संसार में कोई महान नहीं होता है, परिस्थिति काल के अनुसार ही महानता का जन्म होता है। इसीलिए हर काल में अच्छे कर्म करना चाहिए। इंसान को हर परिस्थिति और सिचुएशन में अच्छे कर्म को हाथ पकड़ लेना चाहिए। बुरे कर्म वाले कभी महान नहीं हो सकते हैं। आज महात्मा गांधी, भारत की आत्मा जो मोटो पर छपे हुए है, इनको यदि इतिहास के पन्नों से हटा दिया जाए तो भारतीय इतिहास में कोई स्थान ही नहीं रहेगा। भीमराव अंबेडकर को इतिहास, आधुनिक भारत में कोई स्थान ही नहीं रहेगा। इसको हटा दिया जाए तो, भगत सिंह को हटा दिया जाए, इनके हिस्ट्री को, तो स्थान ही नहीं रहेगा। सरदार वल्लभ भाई को हटा दिया जाए तो कोई स्थान ही नहीं रहेगा। जवाहरलाल नेहरू को हटा दिया जाए तो कोई स्थान ही नहीं रहेगा। सब अपने अपने क्षेत्र में समाज को सेफ्टी वल्व का काम किया है, कुछ ना कुछ योगदान दिया है, इसीलिए वो महान है। वो सामाजिक कार्य करता है, सोशल रिफॉर्मर है, कोई पॉलिटिकल रिफॉर्मर होता है, कोई साइंटिस्ट के क्षेत्र में होता है, विज्ञान के क्षेत्र में होता है, कोई हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में होते हैं, कवि के रूप में अपना योगदान देते हैं ना दी। दिनकर जी को देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान को देखिए, हरि औध को देखिए, तो दिनकर जी को देखिए। ये सब जो है महान हस्ती है। ये भी अपने साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिए हैं, इसीलिए समाज का ये आंख है। ये सब समाज का क्या है? आंख है, साहित्य का आत्मा है। ये साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। इसीलिए इसको समझिए, बूझिए, परखिए, हर परिस्थिति में अच्छे कर्म की प्रधानता देना चाहिए। परिस्थिति काल जितना आपको संघर्ष करने के लिए ठोकर देगा, उतना ही आप महान बनकर के उभरिएगा। इसीलिए अच्छे कर्म के प्रति निष्ठावान रहिए। चलिए, मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बहुजन समाज, जय मूल निवासी।